हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इजी वे में हम लेट गो कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपसे कोई फिलोसफिकल बातें या फिर बुकिश नॉलेज की बातें नहीं बताऊंगी लेट गो के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देख लो लेट गो के ऊपर, बट नहीं हो पाता है लेट गो। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी जो कि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में यूज किए हैं स्टार्टिंग की जर्नी में, जब मैं अपनी किसी भी डिजायर को लेट गो नहीं कर पाती थी। तो जो रास्ते, जो तरीके मैंने यूज किए हैं वही मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में, और बहुत ही ईजी हैं वो सारे तरीके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज है, बिलीफ। आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना सीखना होगा। देखो, लेट गो आप तभी कर पाते हो अपनी डिजायर को जब आपको यूनिवर्स पे बिलीव होता है कि ये डिजायर आपकी पूरी हो जाएगी, यूनिवर्स आपको ये चीज दे देंगे। अब आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस बिलीव को? आप बुक्स पढ़ो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और आपको जो भी पर्सन पसंद है उसके वीडियोस देखो आप और मोटिवेट होते रहो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप सक्सेस स्टोरीज को सुनो और पढ़ो। जब आप ये सब चीज़ें करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा यूनिवर्स के ऊपर भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जब इन लोगों के साथ ऐसा होता है, जब दूसरे लोगों की डिज़ायर पूरी हो सकती हैं, तो मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी डिज़ायर भी कंप्लीट हो सकती हैं। तो आपके मन में ना धीरे धीरे ये सारी बातें आने लगेंगी। ये है एक तरीका बिलीव स्ट्रॉन्ग बनाने का। दूसरा तरीका बिलीव स्ट्रॉन्ग करने का ये है कि आप ना स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो मैंने सबसे पहले एक कॉल को मैनिफेस्ट किया था, उसके बाद मुझे बिलीव होना स्टार्ट हुआ। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैनिफेस्ट करो, जैसे कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज या फिर चॉकलेट, आइसक्रीम। जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपका बिलीव बढ़ने लगता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि हाँ, सच में मैनिफेस्टेशन नाम की भी कोई चीज़ है और ये चीज़ वर्क करती है। दूसरी चीज़ ये है स्मॉल गोल। आप अपने डेली रूटीन के लिए एक स्मॉल गोल बनाओ। यहाँ पे मैं अपनी लाइफ के लिए स्मॉल गोल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आप ना अपने डेली रूटीन के लिए एक छोटा सा गोल बनाओ, कोई जो आप डेली कर सकते हो। एक छोटे से छोटा गोल सेट करो अपने लिए, कुछ भी हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये गोल बना सकते हो कि मैं डेली कुछ नया कुक करूँगी, मैं डेली कुछ नई डिश बनाऊँगी। या फिर आप ये गोल सेट कर सकते हो कि मैं डेली 3 लोगों की हेल्प करूँगी। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है हेल्प, पैसों से, नॉलेज से, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं हेल्प करने के। या फिर आप ये गोल बना सकते हो कि मैं डेली 2-3 बच्चों को खुश करूँगी, उनके फेस पे स्माइल लेके आऊँगी। या फिर आप ये गोल बना सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में अब ग्रैटिट्यूड को ऐड करूँगी, ग्रैटिट्यूड जर्नल को ऐड करूँगी। तो ऐसे आप अपना कोई एक भी छोटा सा गोल सेट करो। आपको बस उस गोल से अपने मन की डोर बांधनी है, और ये जो डोर है ना, बहुत हेल्प करेगी आपको। आपकी लाइफ में भले ही कितनी ही प्रॉब्लम हो, बट आपको अपने लिए एक छोटा सा गोल सेट करना है, क्योंकि ये काम करता है। आई यूज्ड दिस। जब आप धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो इस गोल में आप इतना इन्वॉल्व होते जाओगे कि धीरे धीरे आप अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी डिज़ायर के बारे में सोचना छोड़ दोगे, और धीरे धीरे लेट गो हो जाएगा आपका अपने आप। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने स्टार्ट किया था, जो छोटा गोल बनाया था अपने लिए वो था ग्रैटिट्यूड, कि मुझे डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, क्योंकि मेरे लिए नया नया था। तो एक तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का मैंने गोल बनाया, दूसरा एक और गोल बनाया था मैंने ग्रैटिट्यूड का ही, कि मैं
दिन में कुछ भी खाऊँगी या पीऊँगी, चाहे वो पानी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी कुछ भी हो, उससे पहले मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कभी किया नहीं था तो बहुत बार भूल भी जाती थी मैं, बहुत महीनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ी इस चीज़ की। देन वो चीज़ आप जब हैबिट में आती है, जब आप रिपीट करते जाते हो, तो मैंने ये 2 गोल बनाए थे और ट्रस्ट मी जब मैं ये गोल बनाई हूँ ना, तो मतलब ऐसा होता था कि दिन में ऐसा लगता था कि अच्छा अब इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हूँ मैं, ये चीज़ भी मेरे पास है, वो चीज़ भी मेरे पास है, इसको मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखूँगी या फिर जो भी चीज़ मैं खाती थी, इस पे मेरा कॉन्शियसली माइंड जाता था कि अच्छा ये खा रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड करना है या फिर भूल जाती थी, अरे यार! मैंने ये खा लिया, मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, ठीक है अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ पानी पीऊँगी तो ग्रैटिट्यूड करूँगी। मतलब अपने आप माइंड में ये सब चलता रहता था। तो धीरे-धीरे ना वो जो डिज़ायर के पीछे भागने की जो आदत थी, मेरा माइंड जो बार-बार अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी डिज़ायर को सोचता था, वो कम हो गया और लेट गो भी धीरे-धीरे अपने आप होना स्टार्ट हो गया। तीसरी चीज़ ये है सेल्फ ग्रोथ। आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मतलब आधी लाइफ चली गई है, मतलब जिनकी आधी एज हो गई है, जो 60-70 की एज वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम क्या ग्रोथ करें, अब हम क्या सीखें, अब क्या ज़रूरत है हमें सीखने की। तो देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज के टाइम में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, ज़माना बहुत आगे आ चुका है। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। तो आप बस किसी भी एक चीज़ को पकड़ो और उसे सीखना स्टार्ट करो। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी कोई डिज़ायर है, जो आप अपनी लाइफ में पूरी नहीं कर पाए हो, मतलब बच्चों में, ज़िंदगी में आप इतना उलझ गए थे कि आपका जो सपना था या आप जो कभी सीखना चाहते थे, करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पाए हो, तो आप अभी सीख सकते हो, अभी कर सकते हो। और सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाके ही सीखना पड़ेगा या फिर आपके पास पैसे हों तभी आप सीख पाओगे। नहीं, आज के टाइम में अगर आपके पास फ़ोन है, आप घर बैठे सब कुछ सीख सकते हो। ये तो हो गई सीखने की बात। लेकिन अगर मान लो आप कुछ सीखना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो मैंने बताया ना कि स्मॉल गोल बनाओ, घर बैठे भी आप सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, जिनको वो जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन होता है ना, स्मार्टफ़ोन, वो चलाना नहीं आता है। आप वो सीख सकते हो। आपको मेल करना नहीं आता है, ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है, पेटीएम करना नहीं आता है, आप वो सीख सकते हो। या फिर अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, मेकअप की वीडियोज़ देख सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये खुद भी देखा है, मेरे पापा के फ्रेंड हैं, मतलब वो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दोनों की एज 60 से अबव है, 60 से ऊपर ही दोनों। तो उनके बच्चे, शादी हो गई, जॉब लग गई, वो सब कनाडा में शिफ्ट हो गए। अब वो दोनों रिटायर हो गए हैं, तो अब 2 लोग हैं, कितना एक-दूसरे के साथ बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने-अपने शौक पूरे करने स्टार्ट किए। पता है उन्होंने 60 के बाद स्विमिंग को सीखा है। हस्बैंड वाइफ दोनों ने स्विमिंग करना अब सीखा है, लास्ट ईयर ही सीखा है उन्होंने। और जब वो लोग जाते थे ना तो कुछ लोग उनको देख के बोलते थे कि यार इतनी एज के बाद स्विमिंग सीखने की क्या ज़रूरत है? बट वो इसलिए नहीं सीख रहे थे कि उन्हें किसी कॉम्पिटिशन में जाना है, वो अपने लिए सीख रहे थे। उनका जो सपना था, उनका जो शौक था, जो ज़िंदगी की भाग-दौड़ में वो कभी पूरा नहीं कर पाए, अब उन्हें मौका मिला तो वो पूरा कर पाए। और वो अब भी सर्दी में भी डेली स्विमिंग करने जाते हैं। अभी भी वो मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डेली स्विमिंग करने जाते हैं।
ऐसे ही एक और एग्जांपल है, मेरे घर के पास एक आंटी हैं, उनका केस भी कुछ ऐसा ही रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेकअप करना स्टार्ट किया। मतलब मेकअप को पहले उन्होंने सीखा, फिर घर पे ही उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला है और वो बहुत अच्छे से चल रहा है। उनकी पूरी स्टोरी मैं किसी एक अलग से वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेट करेगी उनकी ये स्टोरी आपको। तो ये तो हुई इस एज की बात। अब अगर आप मेरे जैसी एज के हो, मतलब यंगस्टर हो, या फिर जिनकी एज 30-35 साल की है, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, तो आप देखो आप कैसे खुद को बेटर बना सकते हो। किसी भी एक एरिया में बस आप खुद को बेटर बनाने की, खुद को इम्पोर्टेंस देने की ठान लो। देखो आप खुद को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप खुद को बेटर बना सकते हो। और जो यंगस्टर होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कंप्यूटर सीख सकते हैं, जो कि उनकी जॉब में बहुत हेल्प करेगी। टाइपिंग सीख सकते हैं, या फिर स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट हो तो इस एज में तो बेस्ट टाइम है कुछ भी करने का, कुछ भी सीखने का। डांस, सिंगिंग, कुकिंग, मेकअप, कुछ भी सीख सकते हो आप, अगर आप स्टूडेंट हो तो बस कोई भी एक चीज़ डिसाइड करो अपने लिए कि आप किस चीज़ में खुद को बेटर बना सकते हो, और आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, इस पे मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है कि खुद को कैसे जानें। अगर आप कुछ नहीं सीखना चाहते हो, आप खुद को जानना स्टार्ट करो। आप क्या हो, वो आपको मेरी पूरी सीरीज़ में पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वो सीरीज़ कि खुद को कैसे जानें। पूरी सीरीज़ वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है। और मैंने जो स्टार्ट की थी ना अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी, सब कुछ मैंने विद प्रूफ आपके साथ शेयर किया है उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है सेल्फ लव। देखो, जब आप दूसरों के पीछे, किसी और चीज़ के पीछे भागते हो ना, तो वो चीज़ उतनी ही दूर जाती है आपसे। लेकिन जब आप खुद के पीछे भागते हो, जब आप खुद पे ध्यान देते हो, तब वो चीज़ कहीं से भी आपके पास खुद आ जाती है। तो आप ना खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। खुद को इतना हाई लेवल का मैनिफेस्टर बनाओ और इतना हाई लेवल का इंसान बनाओ कि सब कुछ खुद अट्रैक्ट होने लगे आपकी तरफ। आप किसी चीज़ को चेस मत करें, आप किसी डिज़ायर को चेस मत करें, किसी ड्रीम को चेस मत करें। सारी चीज़ें आपको चेस करें, सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आप एक अट्रैक्टर बने, मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले, मैनिफेस्ट करने वाले, ना कि चेस करने वाले। देखो कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्यों किसी पे डिपेंड रहते हो? अपनी खुशी के लिए आप दूसरों पे डिपेंड क्यों रहते हो? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि जो हाउसवाइफ होती हैं, उनका क्या सीन होता है ना कि अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, कोई भी चीज़, जैसे मान लो समोसे खाने का ही मन कर रहा है उनका, तो वो क्या करेंगी कि हस्बैंड से बोलेंगी कि समोसे खाने का मन है, शाम को समोसे लेते आना। अब अगर हस्बैंड भूल गया है ऑफिस के काम-काज में, तो वो मुँह फुला के बैठ जाएँगी और मतलब अपने मन को मार देंगी कि ठीक है, अब मुझे नहीं खाना है। भाई, आप इतनी छोटी-सी खुशी के लिए भी किसी और के लिए डिपेंड हैं। आपको समोसे खाने का मन है, आप खुद ऑर्डर कर लो या खुद जाके ले आओ। और यही चीज़ हम खुद भी करते हैं पर्सनली भी, कि अगर हमें घर में भी कुछ खाने का मन कर रहा है, हम घर में एक-एक इंसान से पूछेंगे, तुम खाओगी? तुम खाओगे? लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खाएँगे। फिर हम सोचते हैं कि यार अपने लिए अकेला क्या बनाएँ हम? फिर हम उसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, अपने लिए एक अकेले इंसान के लिए क्या बनाएँ? क्यों? आप खुद के लिए नहीं बना सकते? आपका खाने का मन था ना, इसीलिए आपने सबसे पूछा। तो सबसे पूछने की क्या ज़रूरत थी?
ठीक है, अगर लोगों को खाने का मन है उनके लिए भी बना दो, नहीं मन है बट आपका तो मन है ना, तो खुद को खुश करो ना, खुद को बनाओ वो चीज़ खुद के लिए जो भी खाने का मन है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप ईज़िली लेट गो कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि खुद को आप सेलिब्रेट करो, मतलब खुद को एन्जॉय करो आप। अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपको हर्टफुल वाली बातें कर रहा है, कोई हर्ट कर रहा है आपको, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इसीलिए 2 कान दिए हैं भगवान ने। बट हम क्या करते हैं, एक कान से सुनेंगे, फिर यहाँ दिमाग में पहुँचाएँगे उसको, पूरा सोचेंगे, फिर वो दिमाग से ही फिर वो मुँह से निकलेंगी हमारी बातें। तो ये पूरी खिचड़ी पका देते हैं हम। जब सीधा रास्ता है कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, तो क्यों इतना गोल-गोल चौराहें वाला यूज़ करते हो आप? और सबसे बड़ी चीज़ कि आप ना खुद को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। कोई भी अच्छा काम किया है आपने, आपकी कोई भी छोटी से छोटी एक चीज़ कंप्लीट हुई है, कोई डिज़ायर कंप्लीट हुई है, सेलिब्रेट करो उस मोमेंट को। आपने सोचा था जैसे कि मैं बुक पढ़ूँगी डेली, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, या फिर आपने सोचा था कि मैं कोई हेयर स्टाइल बनाना सीखूँगी और आपने मान लो एक ही न्यू हेयर स्टाइल बनाना सीख ली, तो सेलिब्रेट करो ना उसको। खुद को कोई छोटा-सा गिफ्ट कर सकते हो, कोई अच्छा-सा कोई आप हेयर बैंड गिफ्ट कर सकते हो, या फिर कोई केक कट कर लो छोटा-सा, पेस्ट्री मँगा के खा लो। मतलब आप बस खुद को एन्जॉय करो। अगर आपका मन है म्यूज़िक सुनने का, म्यूज़िक सुनो, डांस करने का मन है, डांस करो। मैं पता बहुत बार ये करती हूँ, मेरे घर में जब कोई नहीं होता है, मेरे रूम में मैं मुझे पसंद है कि एकदम तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चले, तब मैं फुली एन्जॉय करती हूँ। पड़ोसी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए सब। क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी खुशी चाहिए बस। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कमरे में बंद करके अकेले बस नाचती रहती हूँ। और पता है मैं ज़्यादा कॉल या मैसेज भी नहीं करती हूँ किसी को। अब ऐसा नहीं है कि मुझे घमंड है या फिर एटीट्यूड है मुझ में, बट ये है कि मुझे किसी की याद ही नहीं आती है। मैं खुद में ही अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुद को ही इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ, खुद को इतना ज़्यादा खुद के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी को याद करने का, किसी से बात करने का। और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम लोग रखे हैं, तो ये भी एक तरीका है मेरे खुश रहने का, जिससे आप ईज़िली मैनिफेस्टेशन में ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके लिए। अब लास्ट पॉइंट ये है, स्टे पॉजिटिव। अपनी डिज़ायर के लिए पॉजिटिव रहो। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो अपनी डिज़ायर के लिए? एक तो जैसे हम नेगेटिव कब होते हैं, जब कोई नेगेटिव बोलता है हमारी डिज़ायर को लेकर। जब भी कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है या नेगेटिव कन्वर्सेशन हो रही है, आप सिर्फ़ एक बात याद रखो कि ये जनरल लोग हैं, इन्हें नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, बट आपको पता है। एक तरीका तो ये है पॉजिटिव रहने का अपनी डिज़ायर के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रैटिट्यूड ऐड करो। इस पे भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि पॉजिटिव कैसे रहें। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, उससे बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको। तीसरा तरीका ये है कि आप अपनी डिज़ायर के लिए पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है। अब आप देख रहे हो कि जब इंस्टा पे देखते हो कि अच्छी-अच्छी रोमांटिक रील्स आ रही हैं, सबकी दोस्तों की, पड़ोसियों में सबकी शादियाँ हो रही हैं, आप नेगेटिव हो जाते हो कि मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन आप ज़रा नीचे वाले लोगों को भी देखो, कुछ लोगों को देखो जो शादीशुदा हैं, बट केवल दिखाने के लिए। मतलब उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो उतनी अच्छी नहीं है। वो अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं अपनी पसंद की कुछ चीज़ें।
उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं आपस में हस्बैंड वाइफ के, तो आप ये सोच सकते हो ना कि ठीक है शायद मेरा राइट टाइम अभी नहीं है। ठीक है, अगर जल्दी-जल्दी में आपने किसी को भी हाँ बोल दिया, किसी से भी शादी कर ली, बट अगर उस रिश्ते में आपको खुशी ही नहीं मिली, उस शादी में आपको खुशी ही नहीं मिली, सम्मान कुछ भी नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का और ऐसी शादी का। तो आप ऐसे भी अपनी डिज़ायर के लिए पॉज़िटिव सोच सकते हो कि शायद यूनिवर्स मेरे लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उस टाइम में आप खुद को बेस्ट बनाओ, अपनी डिज़ायर के लिए बेस्ट बनाओ ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि चलो आपका नहीं मन है खुद को जानने का, खुद को समझने का, इन सब में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपकी जो डिज़ायर है उससे रिलेटेड काम करो ना, उससे रिलेटेड चीज़ों में ग्रो करो। जैसे कि आपकी डिज़ायर है शादी करने की, अब उसमें डिले हो रहा है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो? उस टाइम में आप क्या कर सकते हो? जैसे कि शादी के बाद आप अच्छे से स्टाइलिंग करना सीख सकते हो, मेकअप कोर्स सीख सकते हो या ड्रेपिंग करना सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। या जो घर कैसे मैनेज करते हैं वो सीख सकते हो, कुकिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने केवल छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दिए हैं। तो ऐसे ही आपकी जो भी डिज़ायर है उससे रिलेटेड चीज़ें करना स्टार्ट करो। उससे आप अपनी डिज़ायर के लिए पॉज़िटिव रह पाओगे। सो ये कुछ तरीके हैं जो कि मैंने खुद भी यूज़ किए थे स्टार्टिंग में जब मैं लेट गो नहीं कर पा रही थी चीज़ों को लेकर। सो आई होप इनमें से सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी। देखो, बताने के लिए आपको कोई भी कुछ भी बता सकता है, ईज़ी से ईज़ी सॉल्यूशन भी दे सकता है, बट डिसाइड आपको करना है। अब आप उस पे वर्क करो या ना करो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप वर्क करेंगे, सारी चीज़ों पे नहीं कर पा रहे हैं इट्स ओके, बट अगर 1-2 चीज़ों पे ही वर्क कर पा रहे हैं, उनसे आपको फिर धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलेंगे, तब आप फिर नेक्स्ट चीज़ करना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ करना स्टार्ट करो। ऐसे आप धीरे-धीरे चीज़ों को इंक्लूड करते जाओ अपनी लाइफ़ में। सो ये थे लेट गो करने के कुछ ईज़ी तरीके, ईज़ी रास्ते। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड दिस मेथड्स विल हेल्प यू। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।